रोल्स रॉय कंपनी के बारे में तो आप और हम जानते ही हैं, जो कि दुनिया में सबसे लग्जूरियस और महंगी कार बनाने के लिए जानी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के फाउंडर्स और उनके पीछे की सक्सेस स्टोरी के बारे में। इस कंपनी के दो फाउंडर्स थे, हेनरी फ्रेडरिक रॉयस, चार्ल्स स्टुअर्ट रोल्स, और इन दोनों पार्टनर्स के नाम पर ही इस कंपनी का नाम रोल्स रॉय रखा गया। तो पहले बात करते हैं हेनरी रॉयस की। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के एक गांव ऑलवल्टन में हुआ था। इनके पिता का नाम जेम्स रॉयस और माता का नाम मैरी था। हेनरी रॉयस 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे और इनके पिता एक आटा मिल चलाया करते थे जो कि एक्लेसियास्टिकल कमिश्नर से लीज पर थी। लेकिन ये बिजनेस उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो अपने बच्चों के साथ लंदन आ गए। और जब हेनरी रॉयस 9 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था और 9 साल की उम्र से ही हेनरी रॉयस ने न्यूज़पेपर बेचकर और टेलीग्राम बांटकर अपनी फैमिली के इनकम में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। इसी कारण हेनरी रॉयस स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन इन्हें पढ़ाई करने का बेहद शौक था और टाइम निकालकर ये खुद से ही पढ़ाई किया करते थे। और फिर अपनी आंटी की फाइनेंशियल हेल्प मिलने पर हेनरी रॉयस ने पीटरबरा में ग्रेट रेलवे कंपनी में एज ए अप्रेंटिस भी काम किया। और फिर कुछ ही सालों बाद उनकी आंटी की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलना बंद हो गई और फिर पैसों की कमी के चलते उन्हें वहां से काम छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद हेनरी रॉयस ने एक टूल मेकिंग कंपनी में भी काम किया और फिर लंदन में एक इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में भी काम किया और फिर इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड पावर कंपनी में ही काम करने के लिए लिवरपूल चले गए। और फिर 1884 में अपने एक फ्रेंड अर्नेस्ट क्लेरमंट के साथ मिलकर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लाइट फिटिंग्स का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और FH रॉयस के नाम से एक कंपनी बनाई। और फिर 1894 के आसपास इन्होंने डायनामोस एंड इलेक्ट्रिक क्रेन्स बनाने का बिजनेस भी शुरू कर दिया। तो अब बात करते हैं चार्ल्स स्टुअर्ट रोल्स के बारे में। चार्ल्स रोल्स एक प्रॉस्पर और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। चार्ल्स रोल्स का जन्म 1877 बार्कले स्क्वायर लंदन में हुआ था। चार्ल्स रोल्स के पिता जॉन एलन रोज मॉनमाउथशायर के जस्टिस पीस एंड हाई शेरिफ हुआ करते थे, जिन्हें बाद में लॉर्ड लैंगटक के नाम से भी जाना गया। चार्ल्स रोल्स ने स्कूलिंग मोर्टिमायर विकरेज प्रिपैरेटरी से की और फिर ईटन कॉलेज गए। फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर 18 की उम्र में चार्ल्स रोज पेरिस गए और वहां उन्होंने पजॉट कार खरीदी। और बताया जाता है कॉलेज में चार्ल्स रोल्स का नाम डर्टी रोल्स पड़ गया था क्योंकि वो अपनी ही कार में खुद ही रिपेयरिंग किया करते थे, जिसकी वजह से उनके हाथ डर्टी रहते थे। चार्ल्स रोल्स कार के साथ साथ एविएशन में भी काफ़ी रुचि रखते थे और 1898 में रोल्स ने अपनी फर्स्ट बलून फ्लाइट भी उड़ाई थी। फिर 1902 में चार्ल्स रोल्स ने एक बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया था, जिसमें वो फ्रेंच कार ब्रिटेन में इंपोर्ट कर कर उन्हें बेचा करते थे, क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन में कोई भी कार प्रोडक्शन कंपनी नहीं थी। उधर हेनरी रॉयस को भी मोटर कार्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और क्रेन कंपनी में काम करने के साथ साथ उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग करने का भी फैसला किया। और फिर 1904 में हेनरी रॉयस ने 2 सिलेंडर्स इंजन वाली 3 कार्स बनाई। कार उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट क्लेमेंट को दी और दूसरी कार दूसरे डायरेक्टर हेनरी एडमंड्स को बेची। और हेनरी एडमंड्स चार्ल्स रोल्स के भी फ्रेंड थे और चार्ल्स रोल्स पहले से ही फ्रेंच कार बेच रहे थे। और फिर हेनरी एडमंड्स ने हेनरी रॉयस द्वारा बनाई हुई ये कार चार्ल्स रोल्स को दिखाई। रोल्स को ये कार बेहद पसंद आई और फिर हेनरी एडमंड्स ने चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस के बीच मिडलैंड होटल मैनचेस्टर में एक मीटिंग अरेंज कराई। यही वो मीटिंग थी जिसने रोल्स रॉय कंपनी को जन्म दिया।
और फिर हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स ने मिलकर 4 सिलेंडर्स कार बनाने का फैसला किया और फिर 1906 में फर्स्ट रोल्स रॉय कार बनकर तैयार हुई और वहीं से ये कंपनी भी बनी जिसका नाम रखा गया रोल्स रॉय लिमिटेड। तो ये थी रोल्स रॉय कंपनी से जुड़ी कुछ छोटी सी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।